पर आसीन हमारे सुपीरियर एंड सभा में उपस्थित हमारे साथीगण सबको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और आयोजक महोदय को आज इनका मकान है और ये मीडिया महोदय को भी बहुत बहुत आभार। पेरियार जी का जन्म जयंती है, 17 सितंबर रखा गया। उनकी जयंती 17 सितंबर को किसी का जन्म अगर होता है तो उसका दिन और समय निश्चित होता है। हमारे जो भी हमारे पिछले जो व्यवस्था है भ्रमणवादी धर्म ग्रंथों के अनुसार जितने भी पर्व होते हैं उसका समय और दिनांक निश्चित नहीं होता है। एक 14 जनवरी को संक्रांति मनाया जाता था, लेकिन उसमें भी घुसपैठियों ने आगे पीछे उसको भी कराया। लेकिन रामास्वामी उनका भी जयंती है आज, उनका जन्मदिन है आज, उसको काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों ने उनको काउंटर करने के लिए और ठीक इन्हीं की तरह जो इनका दाढ़ी है वो दाढ़ी पूरा चित्र नहीं लगाए हैं, उधारी की तरह विश्वकर्मा का वो काल्पनिक आकार बनाकर उनको हमारे लोगों को पूरा किया। साथियों, इसके पहले हमारे गणमान्य जो अच्छा जानकार है विष्णुदेव राय जी, उन्होंने सनातन शब्द का चर्चा किया था। साथियों, आप लोग पढ़िएगा, कहीं साइंस जर्नल करके आता है, उसमें एविडेंस के आधार पर चर्चाएं डिबेट होती है, उसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग भाग लेते हैं और बात रखते हैं और उनको एकदम माने साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। साथियों, अभी यहाँ से बोलने के बाद हम आपको एक लिंक दे दूंगा वीडियो, उसमें वैदिक शब्द, वैदिक धर्म, सनातन धर्म और हिंदू धर्म, ये तीनों भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू शब्द बहुत से हमारे साथी लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का शब्द है। ये पर्शियन भाषा में हमने नहीं, दयानंद सरस्वती जब ब्राह्मण था वो लेकिन ईमानदार था, ब्राह्मण था लेकिन ईमानदार था, लेकिन उसने भी उसको भी डर था, इसलिए अपना मूल नाम छिपा करके वो दयानंद सरस्वती रखा। उसको भी कई डर होगा, उसका मूल नाम है मूल शंकर तिवारी, जो पुणे का कोकनस्थ ब्राह्मण था। कोकनस्थ से को ले लीजिए और ब्राह्मण से बड़ा ले लीजिए, दोनों को मिलाइएगा तो कोबरा होता है। मैथिली ब्राह्मण जो वहाँ है तो ग्रियर्सन ने 30 साल तक राज्य किया था दरभंगा में। उसने अपनी किताब में लिखा है कि कोबरा इज बेटर देन ब्राह्मण, यानी इसका मतलब हुआ कि कोबरा साहब ब्राह्मण से ज्यादा अच्छा है ना। उसने एक्सप्लेन किया, उसमें एक्सप्लेन किया है कि ये अगर कोबरा साहब किसी व्यक्ति को डस लेता है तो केवल वही व्यक्ति मरेगा, लेकिन जिस परिवार को, जिस समाज को, जिस संगठन को अगर ब्राह्मण डस लेगा उसका पीढ़ी दर पीढ़ी मरता जाएगा। मैंने नहीं, उन्होंने लिखा है। इसीलिए कोकनस्थ ब्राह्मण था, ईमानदार तो था, ईमानदारी से उसने जब ईमानदार था, ईमानदारी से 1925 में नागपुर में जब हिंदू था तो हिंदू समाज की स्थापना करनी चाहिए ना। आज समाज की क्यों स्थापना किया? सवाल है, सवाल है ना। इसलिए कि 2500 वर्षों तक ब्राह्मणों ने अपने आप को हिंदू नहीं कहता है। कभी भी ब्राह्मण से पूछिए तो बोलेगा कि आप कौन जात हैं, बोलेगा ब्राह्मण, कभी नहीं कहेगा हम हिंदू हैं। कौन सा धर्म है, कभी नहीं बोलेगा हिंदू है, बोलेगा ब्राह्मणी धर्म है, सीधे बोलेगा। वो कभी नहीं, आज भी नहीं स्वीकारता है, लेकिन मजबूरी उसकी है कि हम 3.5% है, 3.5 वोट से एक पंच नहीं चुन सकते हैं, तो विधायक का सांसद कहाँ से चुनेंगे? तो मंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे? तो जैसे ही वो हिंदुत्व का नारा देता है तो ब्राह्मणवाद का षड्यंत्र छिप जाता है और हमारे लोग को पता नहीं चलता है, और उसके अकाउंट में हिंदुत्व के नाम पर हमारा 85% लोग जमा होकर के उसको बहुसंख्यक बना देते हैं और आज वो शासक बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि हम तो हैं आजाद, आजाद कब कहलाएंगे, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। बाबा साहब ने जब गोलमेज सम्मेलन में चल रही थी
हम पर दोहरी गुलामी है। हम पर दोहरी गुलामी है। एक अंग्रेज का गुलाम हम हैं और ब्राह्मण माने ब्राह्मण का गुलाम भी है, यानी कि ब्राह्मण का गुलाम भी है और अंग्रेज का गुलाम है। गांधी जी को 1 करोड़ लोगों को खड़ा करके अंग्रेज अगर आजादी देते हैं गांधी को, मिस्टर गांधी को, तो केवल ब्राह्मण आजाद होगा, हम लोग आजाद नहीं होंगे। इसलिए अंग्रेजों ब्राह्मणों को आजाद करने से पहले हमको आजाद कर दो। हम एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी बोलने वाली है, इस देश का हुक्मरान है और यहाँ का शासन और शासन चलाने का हमारा अधिकार है, विदेशियों को नहीं है। इसलिए हमको आजाद कर दो। लेकिन गांधी जी विरोध किए, बहुत सारा अधिकार मांगे थे कि अगर एसटी एससी ओबीसी को अगर अंग्रेज अधिकार देते हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा। आज जैसे ही वहां से चल दिए, एयरपोर्ट पर उतरे बॉम्बे में, तो अंग्रेज के सिपाही ने उनको अरेस्ट कर लिया कि उस समय अंग्रेज का जो विरोध करता था उसको अरेस्ट करके जेल में, एरवाड़ा जेल में डाला गया। तो वही वो जो 3 वो अधिकार मांगे थे बाबा साहब, क्या मांगे थे? बाबा साहब बोले, अंग्रेज बोला कि भारत को छोड़ के तो हमको जाना ही पड़ेगा, आज न कल तो जाना पड़ेगा। तो जाएंगे तो पहले तो शिक्षित करना होगा। यही गोखले और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये सब विरोध किया कि नहीं, भारतीयों को पढ़ाया नहीं जाएगा, गुलाम है वो एसटी को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो उस शिक्षा मंत्री था माइकल, उसने कहा कि भारतीयों को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो अंग्रेज लोग भी विरोध किया, प्रधानमंत्री विरोध किया चर्चिल कि क्यों पढ़ाएंगे गुलाम को? कहा नहीं, पढ़ाना तो पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब पढ़ाएंगे तो क्या होगा? 2 सवाल है। अगर पढ़ाएंगे तो यही लोग भारतीय लोग कहेगा, आवाज से कहेगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। पढ़ा देंगे तो कहेगा अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे तो तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? कब ओके किया संसद में कि ठीक है भारतीयों को पढ़ाना पड़ेगा। कब उठा कि कौन सा भाषा में पढ़ाया जाए? तो उधर से वो मदन मोहन मालवीय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई लोगों ने उठा, कहा कि नहीं, हिंदी में पढ़ाया जाए, संस्कृत में पढ़ाया जाएगा। तब अंग्रेज बोला संस्कृत पढ़ने वाली भाषा है, केवल भरनी पढ़नी में ही इसका विकास नहीं है। मरनी वाला भाषा है संस्कृत, मानो प्रांत भी उसका उच्चारण किया जाता है, ऐसे नहीं होता है। तब चलिए खत्म हो गया। उसके बाद बोला हिंदी में, तो हिंदी बोला कि नहीं, हिंदी पूरे वर्ल्ड में विकसित नहीं है। तब कौन सा? अंग्रेजी। अंग्रेजी में सब लोगों के कर दिया। अंग्रेजी सरल भाषा है, 26 लेटर है, हिंदी में 26 का 52 होता है। ठीक है ना? तो उसमें पढ़ाया गया। तब बाबा साहब को ये जब बोले कि जब छोड़ के जाएंगे तो भारत में शासन कैसे चलाओगे? तो कहा कि लोकतंत्र होगा भारत में, प्रजातंत्र होगा भारत में। तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र होगा, महिलाओं साथियों महिलाओं को आगे स्थान दे तो हम समझते हैं कि हमारे समाज के लिए उत्तम होगा। साथियों, तो बाबा साहब को कहा गया कि आपको क्या चाहिए, कैसे चलाइएगा? तो बाबा साहब बोले कि हमको तो साथियों बाबा साहब 3 मांग मांगे थे। प्रथम कहे कि भाई गांधी कहे कि कैसे राज चलाइएगा, वोट देने का अधिकार किसको होगा? तो गांधी जी बोले कि जैसे इंग्लैंड में वोट दिया जाता है ना, उसी तरह से वोट का अधिकार भारतीयों का होगा। तो पूछे कि इंग्लैंड में कैसे दिया जाता है? बाबा साहब पूछे, तो इंग्लैंड में वही लोगों को वोट देने का अधिकार है जो इनकम टैक्स देता है और जो ग्रेजुएट है। बाबा साहब खड़ा होकर बोले कि नो, भारत में लोगों को शिक्षा का दरवाजा ही बंद है, तो पढ़ेंगे नहीं तो ग्रेजुएट कहां से होंगे? दूसरी बात, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है मनुस्मृति के अनुसार, तो पैसा नहीं होगा तो इनकम टैक्स कहां से देंगे? तब क्या चाहिए? एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी कि 21 वर्ष का जो व्यक्ति हो गया, 1 मैन 1 वोट और 1 वैल्यू, एक व्यक्ति 1 वोट और 1 वोट और उसका कीमत 1 होगा। वोट देना ओके कर दिया, ओके कर दिया। उसके बाद दूसरा मांग बाबा साहब मांगे कि ड्यूअल वोट, यानी 2 बार वोट देने का अधिकार होने चाहिए हमारे लोगों को। अंग्रेज दे दिया। तीसरा मांग उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल मांगा, हमारा मतदान केंद्र और मतदान क्षेत्र अलग होगा। तो 2 बार वोट देने का अधिकार से क्या होता? जैसे हम में से इनमें
इनका अधिकार था 2 वोट का देने का, डुअल वोटिंग का ये मतलब है। तीसरा था सेपरेट इलेक्टोरल, यानी हमारे लोगों को वोट गिराने का अधिकार नहीं था, जाने नहीं देता था, जाते गिरा देता था वोट। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हमारा अलग मतदान केंद्र और क्षेत्र चाहिए, ठीक है ना। अब इसको खत्म कर दिया, जैसे एडल्ट फ्रेंचाइजी तो रह गया, गांधी जी मान लिया वो तो, और उसके बाद वो डुअल वोटिंग को ज्वाइंट वोटिंग कर दिया, जिसके कारण हमारे घर में दलाल पैदा होते हैं, जीत कर हमारे वोट से जाते हैं, लेकिन हमारे समाज का काम नहीं करते हैं, समझ गए ना। सेपरेट इलेक्टोरल तो वही शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित कुछ कर दिया। तो ये पूना पैक्ट का कारण है सर, जो गांधी जी ने छीन लिया अधिकार। मिस्टर गांधी हम बोलते हैं, महान नहीं कर सकते हैं, है ना। तो साथियों, आज और सनातन शब्द और वैदिक शब्द, हिंदू शब्द, ये भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। सनातन शब्द ईरानी शब्द है, और ये वैदिक शब्द भी ये ईरानी शब्द है, और हिंदू शब्द पर्शियन भाषा है। तो दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि हिंदू शब्द मुगलों का दिया हुआ गाली है। सत्यार्थ प्रकाश किताब में उन्होंने लिख के रखा है, गीता प्रेस में 20-25 रुपए में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। हिंदू शब्द का मतलब शादी कर होता है, काला कलूठा चोर डाकू लुटेरा। अब हम नहीं कह रहे हैं, तो भारत में कोई हिंदू नहीं है, ये पढ़ लीजिएगा। भारत में कौन है, आप लोग पूछिएगा सवाल। हम भारत के मूल निवासी हैं, इसीलिए लिखा गया संविधान में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों, ठीक है ना। तो हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, यानी जल जमीन धरती जंगल हवा का मालिक है हम। संख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुआ, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारे लोग आए हैं गणमान्य। तो साथियों, ये नहीं है, आपको बुद्धा का 28 बुद्ध थे इसके पहले, केवल बुद्धा नहीं हुए, 28 बुद्ध थे। अब बुद्ध ने अपने त्रिपिटक में लिखा है कि एक तो धर्मो सनातनो। अब जैसे विष्णुदेव राय जी हैं, अब इनको हम कहें कि इनका नाम विष्णुदेव राय है, ये गोरे हैं। अब बोलिए सर, गोरा सब संज्ञा हुआ या विशेषण हुआ? विशेषण हुआ। आप रिसर्च कर लीजिएगा, मेरे पास उपलब्ध है, या बहुत सारी उपलब्ध है। ये सनातन शब्द, सनातन शब्द आपको संज्ञा नहीं है, विशेषण है। आप कोई विशेषण शब्द किसी चीज का नाम नहीं है, तो नाम का नाम नहीं हो सकता। जान लीजिए, बता रहे हैं, थोड़ा हो सकता है कि हमारे लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा छूट जाता है, कोई बात नहीं, वो विद्वान आदमी है, ठीक है ना। और साथियों, मैं बता रहा हूँ, पेरियार ईवी रामास्वामी, जन्म इनका है 17 सितंबर 1879 है ना। ईरोड तमिलनाडु की जगह है, वहाँ हुआ था। मृत्यु हुआ 24 सितंबर 1973 को, है ना, बेल्लोर में हुआ था, तमिलनाडु में, है ना। और उसके बाद कार्य क्षेत्र इनका है, जैसे तमिल राष्ट्रवादी समाज सुधारक ईवी रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके प्रशंसक इन्हें सुकरात कहते थे, विदेश के लोग भी इनको सुकरात कहते थे, है ना। इनको आदर के साथ सुकरात कहते थे, पेरियार भी इनको कहते थे आदर के साथ। इन्होंने 3 संस्थाएं, अनेकों संस्थाएं बनाई, जैसे आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, उसके बाद द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ किया, उन्होंने जस्टिस पार्टी का निर्माण किया, और वही जस्टिस पार्टी जाकर आगे द्रविड़ कड़गम हो गया। वही जो जस्टिस पार्टी था बाद में बदलकर ये द्रविड़ कड़गम हो गई, है। उसके बाद वे आजीवन रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध करते रहे, और हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का भी उन्होंने घोर विरोध किया। उन्होंने दक्षिण भारतीय समाज जाति में उन्हें उत्तर भारत में बाल गरेरिया जो भी सी में आता है, आप लोग जानते हैं, और जाति के समाज समकक्ष है। 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन हेतु दाखिल लिया था। 5 साल से कम औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद में ही उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय में
जुड़ना कई पीढ़ियों से उनके घर पर भजन कीर्तन तथा उपदेशों का सिलसिला चलती रहता था। बचपन से ही वे तर्कशील और विवेकवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। धार्मिक ग्रंथ और उपदेशों में कई बातों की प्राथमिकता प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे, जिससे उनके पिता बहुत नाराज रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोध तथा बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरोध अवधारणा रखते थे। स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के घोर विरोधी थे। अपने काशी यात्रा के बाद उन्होंने हिंदू वर्ग व्यवस्था और कुरीतियों का भी विरोध ही नहीं बल्कि बहिष्कार किया। 19 वर्ष की आयु में उनकी शादी जगमल नाम की 13 वर्षीय स्त्री से हुई थी। उनकी पत्नी का नाम जगमल था। 13 वर्ष की थी उस समय, अब वो 19 वर्ष के थे। तो उन्होंने अपना पत्नी जगमल नाम की थी, 13 वर्ष की स्त्री से हुई। उन्होंने अपना पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत किया। साथियों, आप लोग से भी निवेदन है कि हम तो अपनी पत्नी को परिवर्तन कर दिए, है ना। अभी 4-5 रोज पहले मैंने उनको बोला कि देखो, जिस तरह से हम किसी दूसरे स्त्री को ले आएंगे तो कितना दर्द होगा। वो तो शेरनी की तरह हमारी मट्टी पकड़ ली है करना। कोई भी महिला दूसरे को सब कुछ बर्दाश्त करेगी, दूसरे और को बर्दाश्त नहीं करती है। हमें देखो कितना तुम्हारा पीड़िया हुआ, इस शेरनी बन गए। उसी तरह से दुश्मन की व्यवस्था को अपने घर में रखती कितना दिल दुखाता होगा, मेरा हृदय रोता है ना। एक काम कर लो, मैं क्रोध नहीं करूंगा, जितनी बुराइयां है सब मतलब मैं छोड़ दूंगा। क्रोध के कारण गदा, त्रिशूल, धनुष वो हथियार है ना। हमारे पुरुषों के पास हथियार नहीं है, ठीक है ना। क्रोध खत्म हो जाएगा मेरा, ताकि 2 दिन रुकी। ठीक 2 दिन के बाद बुध के दिन जितना जो काष्ठ तांबा का था, ये सब देवी दुर्गा सबको बांध करके कहा कि इसको फेंकेंगे, क्या उसे लगा हुआ है, कभी गला के बेच देंगे, ठीक है। हाँ, उसको लेकर और वो अंदर गंदर खाता में रख दी, है ना। और उससे फायदा क्या हुआ, है ना। उससे फायदा क्या हुआ कि कहती है कि तुम्हारे गैस नहीं होता है। भूखे रहते थे ना, तो 2 घंटा के बाद, सही में 2 घंटा के बाद अगर भूखे कोई रहता है तो पेट के जो अंदर दीवार है उसमें HCl गैस बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो 4 लीटर बन जाएगा। तो ये वो गैस का दवा क्या ठीक करेगा, है ना। तो इसलिए होता है। और हमारा घर अब एकदम उल्टा का हो गया है। सुंदर भोजन लगाते हैं और सामने आराम से सुनती है। अभी वो निकाल के दी, हमको लिख के दी, हो रही ये लीजिए, तैयार कर देते हैं। ग्राफिक मायावती भी पढ़ के बोलती है तो गलत नहीं बोलती है, आप भी गलत नहीं बोलिएगा। हम एक बात शाबाश, है ना। उसका माथा चूम लिए हैं और चल दिए, वो भी हमारा माथा चूम लिया, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे दर से आई है, हम सम्मानित नहीं करें तो कौन करेगा, है ना। ठीक है साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि रमा सभी परिवार के कारण मैं अपने पत्नी को परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन हो गया उसमें विचारों के द्वारा। आप लोग भी अपने महिला को परिवर्तन कीजिए। तो मैं आधी आबादी आएगी महिलाएं, तो हम समझे उसके बाद कौन देश हमारा, राज हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। देश हमारा, राज हमारा होगा। ये महिलाएं ये देश की राजा है, ये केवल वोट देती है राजा बनाने के लिए, इनका अधिकार नहीं है। क्या महिला आप राजा बनना चाहती है ना, चाहती है, बोलिए कसके। हाँ, बेटा को बनाने चाहती है लेकिन शासक बने, बिल्कुल। तो वोट आप राजा बनाने के लिए दीजिएगा, राजा बनने के लिए दीजिएगा, ठीक है ना। साथियों, ऐसा करेंगे आप लोग। थोड़ी सी मैं अब समय लेता हूँ 2 मिनट बाद। तो शादी जगमल नाम की 13 वर्ष की स्त्री से हुई। उन्होंने अपना पत्नी को भी अपने विचारों से ओतप्रोत किया। तर्क शक्ति के कारण भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सुकरात कहा जाता था उन्हें। पेरियार साहब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे और तर्कशील व्यक्ति थे।
तो 20वीं सदी में तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनेता और दलित शोषित गरीबों के मसीहा थे।